गुरु भक्ति योग। सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सच्चा जीवन है। जीवन जीने की सही रीति है। गुरु की शरणागति में जाना यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब तक गुरु में अविचल श्रद्धा न हो तब तक किसी को भी परम सुख भोगने को नहीं मिलता। गुरु सदैव अपने शिष्य के हृदय में बसते हैं। कबीर जी कहते हैं, गुरु और गोविंद दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं तो मैं किसको प्रणाम करूं। धन्य है वे गुरुदेव जिन्होंने मुझे गोविंद के दर्शन कराए। केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रेरणा दिखा सकते हैं। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सद्गुरु पैगंबर और देवदूत है। विश्व के मित्र और जगत के लिए कल्याणमय है। पीड़ित मानव जाति के ध्रुव तारक है। कई बार रिद्धियों सिद्धियों में निपुण होना, मंत्र सिद्धि करना या चमत्कारों का प्रदर्शन करना ही आध्यात्म का रास्ता मान लिया जाता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि यही आध्यात्म या धर्म का मार्ग है। पर संतों महापुरुषों ने स्पष्ट बताया है कि ये चमत्कार आदि कसरतें या रिद्धियों सिद्धियों की कलाबाजियां अध्यात्म नहीं है, बल्कि ये तो वो गलतियां हैं जो अध्यात्म के राजमार्ग से भटकाने पर मिलती है। माने ये तंत्र मंत्र व चमत्कार तो धर्म के वास्तविक रास्ते से हमें कोसों दूर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का यह दृष्टांत इसी भाव को दर्शाता है कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को भटकाने वाली रिद्धि सिद्धियों को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान के राज मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सन 1993 विवेकानंद जी मद्रास में मनमथ बाबू के घर पर रुके हुए थे। कुछ दिनों बाद उन्हें अमेरिका जाना था। उसी की तैयारी में वे लगे हुए थे। विदेश की भूमि पर भगवा पताका फहराने हेतु अथक प्रयासों में वे जुटे हुए थे। पर इतिहास साक्षी है कि सत्य की डगर पर जो व्यक्ति बढ़ता है उसकी राहें आसान नहीं होती। कदम कदम पर परीक्षाओं के झंझावातों को पार करना पड़ता है। नियति ने विवेकानंद जी के मार्ग में भी परीक्षा का जाल बिछा दिया था। उन्हें दिनों उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनकी मां की मृत्यु हो गई है। हालांकि वे एक सन्यासी थे। मोह माया और आसक्ति में से बहुत ऊपर उठ चुके थे। किंतु मां का संबंध तो ऐसा होता है जो बड़ी जटिलता से एक सन्यासी हृदय को भी पकड़ लेता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी निभाया था। स्वामी विवेकानंद जी के मन में
विक्षेप उत्पन्न हो गया। मां की ममता मन में हिलोरे लेने लगी। मस्तिष्क में माया द्वारा बुने मोहपाश में वे उलझ गए। अंतःकरण व्याकुल हो उठा। उन्हें रह रहकर मां का विचार आने लगा। मैं विदेश जा रहा हूं, पीछे मां के साथ कोई अनहोनी घटी तो अपनी माता के प्रति ऐसी चिंता उन्हें भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी। इसी बीच मनमत बाबू को भी विवेकानंद जी के स्वप्न के बारे में पता चला। साथ ही वह भी ज्ञात हो गया कि स्वामी जी विचलित हो गए हैं। स्वामी जी की इस परेशानी को दूर करने के लिए मनमत बाबू ने 2 काम किए। पहला तो उन्होंने तुरंत ही कलकत्ता में स्वामी जी की मां के घर तार भेज दिया ताकि शीघ्रातिशीघ्र उनकी माता के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी मिल सके। दूसरा, वो विवेकानंद जी पर दबाव डालने लगे कि स्वामी जी गोविंद चेट्टी नाम के व्यक्ति के पास चले। गोविंद चेट्टी एक तांत्रिक था। वह श्मशान के समीप रहता था। हर समय अपने शरीर पर भभूत लगाकर वो तंत्र मंत्र करता रहता। आत्माओं को वशीभूत करने के लिए वशीकरण मंत्र फूंकता रहता। अपनी तांत्रिक शक्तियों से भूतों प्रेतों को भी नियंत्रित करता था। मनमत बाबू स्वामी जी को बार बार इसी के पास चलने को कह रहे थे। अब चूंकि मनमत बाबू विवेकानंद जी का बहुत अधिक आतिथ्य कर रहे थे, इसलिए स्वामी जी उन्हें मना नहीं कर पाए। चल दिए मनमत बाबू के साथ चेट्टी के पास। गोविंद चेट्टी के पास पहुंचकर मनमत बाबू ने उन्हें सारी दुविधा बताने लगे, पर स्वामी जी ने उन्हें तुरंत ही रोक दिया। वे चेट्टी से बोले, आप तो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, महान शक्तियों के स्वामी हैं, आपको तंत्र विद्या का भी पूरा ज्ञान है। अपने तंत्र ज्ञान से बताइए कि मैं आजकल किस समस्या से जूझ रहा हूं, मेरे मन की अवस्था क्या है।